आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में हम लोग प्रमुख भौगोलिक उपनाम को देखने वाले हैं जो वनडे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो एक नंबर में, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? वो कौन सा शहर है जिसे भारत में महलों का शहर कहा जाता है? अगर इसका उत्तर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। अब चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है जो यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कौन? कोलकाता। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और कोलकाता जो है ये किस राज्य की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। देखते हैं दो नंबर। तो दो नंबर में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? यानी वो कौन सा शहर है, वो कौन सा नगर है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। जी हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बात करें लखनऊ के बारे में तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह हमेशा एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है। कौन? लखनऊ। तो तीन नंबर में, भारत का दरवाजा, भारत का हॉलीवुड तथा सपनों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ, आपको पता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। भारत का दरवाजा, भारत का हॉलीवुड तथा सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई को भारत का दरवाजा, भारत का हॉलीवुड तथा सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। वहीं अगर बात करें तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न का उत्तर के साथ बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके होते हैं। तो और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपने एग्जाम को क्रैक करें अच्छी से तैयारी करके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 4 नंबर में, अंतरिक्ष नगर तथा भारत का उद्यान किसका उपनाम है? जी हाँ, वो कौन सा नगर है जिसको अंतरिक्ष नगर तथा भारत का उद्यान कहा जाता है? तो बेंगलुरु। जी हाँ साथियों, बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगर तथा भारत का उद्यान कहा जाता है। बात करें बेंगलुरु को तो बेंगलुरु जो है भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। वहीं अगर बात करें 5 नंबर प्रश्न की तो गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वह कौन सा नगर है, वह कौन सा शहर है जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर। जी हाँ, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें जयपुर की तो जयपुर जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है जो राजस्थान राज्य की राजधानी है। यहाँ देखिए आपको डबल फायदा हो रहा है, एक तो भौगोलिक उपनाम भी बताया जा रहा है, साथ ही उसके राज्य की राजधानी भी आपको और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताया जा रहा है। तो वीडियो को जरूर पूरा वॉच जरूर करिएगा। तो देखते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में है, किस राज्य को भारत का सोया राज्य कहा जाता है? जी हाँ, वो कौन सा भारत के राज्य है जिसको सोया राज्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बात करें 7 नंबर प्रश्न की तो भारत का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भारत का कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर को भारत का कौन सा शहर? झीलों का शहर कहा जाता है। बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की तो उदयपुर वह शहर है जिसे झीलों का शहर, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। किसे? उदयपुर को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उदयपुर वह शहर है जिसे झीलों का शहर, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 8 नंबर में, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, जुड़वा नगर
किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद, और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वहीं अगर बात करें 9 नंबर की, तो भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको जरूर याद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का जन्नत कहा जाता है। किसे? जम्मू कश्मीर को। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित पॉइंट की, तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की कहानी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी वजह से इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। किसे? जम्मू कश्मीर को। तो आप समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हैं। अगर बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत। जी हाँ, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किस लिए? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यह कपड़ा और कालीन का उत्पादन करता है, इसलिए पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। बात करें 11 नंबर की, तो त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, त्योहारों का, पर्वों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मदुरै। जी हाँ साथियों, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। वहीं अगर बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। मदुरै जो तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। बात करें 12 नंबर की, तो बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? जी हाँ, बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इससे पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी बता चुका हूँ कि उसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अब यहाँ आ गई है बिहार, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। वहीं अगर बात करें 13 नंबर की, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोचीन। जी हाँ। वहीं अगर बात करें कोचीन की, तो कोची को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 14वीं शताब्दी से भारत के पश्चिमी तट पर प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। तो आप समझ गए होंगे कि कोचीन को क्यों अरब सागर की रानी कहा जाता है। बात करें 14 नंबर की, तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। जी हाँ, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत में मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादक राज्य है। कौन? केरल। तो आप समझ गए होंगे। वहीं अगर बात करें 15 नंबर की, तो रैलियों का शहर यानी रैलियों का शहर किसे बोला जाता है? तो ये नई दिल्ली को बोला जाता है। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो नई दिल्ली को। और नई दिल्ली क्या है? तो हमारे भारत की राजधानी है। बात करें 16 नंबर की, तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बात करें 17 नंबर की, तो मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। वहीं अगर बात करें 18 नंबर की, तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अमृतसर। जी हाँ, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। बात करें इससे संबंधित पॉइंट की, तो स्वर्ण मंदिर अपने पूर्ण स्वर्ण गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? स्वर्ण गुंबद के लिए। और यह सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने पूर्ण स्वर्ण गुंबद के लिए प्रसिद्ध है और सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है। 19 नंबर में धान की डलिया। जी हाँ, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें बताए गए प्रश्न आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही पढ़ाई जाती है, वही टॉपिक पढ़ाई जाती है, वही प्रश्न बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपने तैयारियों को स्ट्रांग करें। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।